आज है 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 300 छोटे स्कूल होंगे मां, सांदीपनी विद्यालयों में लॉटरी से होगा प्रवेश। प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने 300 छोटे सरकारी स्कूल को मर्ज करने की योजना बनाई। इन स्कूल के छात्रों को नजदीकी सांदीपनी विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू होगी और कई जगह चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। राज्य में अब तक 274 सरकारी स्कूल को सर्व सुविधा युक्त सांदीपनी विद्यालय के रूप में विकसित किया जा चुका है। एमपी में 1000 करोड़ की योजना, गांव मजरा टोले तक बनेगा नई सड़क। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश ने सुगम संपर्कता परियोजना शुरू की, जिसके तहत करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर गांव मजरा टोला और दूर दराज की बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। योजना का उद्देश्य 100 से अधिक आबादी वाले बसाहतों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया सिस्टम, वेतन सीधे बैंक खाते में। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। उद्योग और एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती जैम पोर्टल के जरिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया से होगी। साथ ही कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। एमपी के सरकारी हॉस्टल्स में नया सिस्टम, अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश में सरकारी हॉस्टल्स की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संचालित होटल्स में अब प्रवेश केवल ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मिलेगा। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के जरिए ये हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। विद्यार्थी 30 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। यदि सीटें खाली रहती हैं तो दूसरे चरण के लिए 6 अप्रैल से 10 जून तक फिर से आवेदन का मौका दिया जाएगा। अब चांदी पर भी मिलेगा लोन, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से चांदी के बदले लोन देने के नए नियमों को मंजूरी दी। अभी तक बैंक और फाइनेंस कंपनीज मुख्य रूप से सोने पर ही लोन देती थीं, लेकिन अब चांदी के आभूषण या सिल्लियां गिरवी रखकर भी नकदी मिल सकेगी। नए दिशा निर्देशों के तहत सरकारी, निजी और सहकारी बैंक के साथ साथ एनबीएफसी भी चांदी पर लोन दे सकेंगे। 157 करोड़ के चंबल पुल के लिए भू अधिग्रहण शुरू, अप्रोच रोड बनने का रास्ता साफ। मुरैना जिले के अंबा क्षेत्र में चंबल नदी पर बन रहे 157 करोड़ रुपए के पुल को लेकर बड़ी प्रगति हुई। चंबल नदी के उसैद घाट और पिनाहट घाट को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण करीब 90% पूर्ण हो चुका है। अप्रोच रोड के लिए आगरा में भू अधिग्रहण शुरू कर दिया गया। करीब 1.28 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की जाएगी। अप्रोच रोड बनने के बाद पुल के इस साल पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। 13 मार्च को किसानों के खातों में आएंगे 18,640 करोड़, पीएम किसान की किश्त जारी। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। नरेंद्र मोदी 13 मार्च को गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी करेंगे। इस किश्त के तहत देश भर के किसानों के खातों में कुल 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पात्र किसानों को भी 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। ये जानकारी हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर साझा की। कूनो में बड़ी चीतों की संख्या, अब नौरादेही अभयारण्य बनेगा नया घर। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीता पुनर्स्थापन परियोजना 2022 के तहत लाए गए चीतों की कुल संख्या 53 हो चुकी है, जिनमें से केवल करीब 50 कूनों में मौजूद हैं। वहीं गांधी सागर अभयारण्य में 3 चीतों को शिफ्ट किया जा चुका है। बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नौरादेही अभयारण्य को चीतों का तीसरा घर बनाने की तैयारी की जा रही है। इंदौर में गैस सिलेंडर के नियम बदले, अब 25 दिन बाद ही मिलेगी घरेलू टंकी। इंदौर में गैस सिलेंडर को लेकर नए नियम लागू किए गए। पेट्रोलियम आपूर्ति पर वैश्विक असर के बीच अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद 25 दिन के अंतराल पर ही नई टंकी मिल सकेगी। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह से रोक दी गई। इसका सबसे ज्यादा असर होटल और कैटरिंग कारोबार पर पड़ रहा है।
चाइनीज मांझे पर नीति नहीं बनी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 25 मार्च तक समय। चाइनीज मांझे को बढ़ते खतरे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक इस पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई गई। स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने समय मांगा और बताया कि इस मुद्दे पर 12 मार्च को मुख्य सचिव की बैठक प्रस्तावित है। इस पर कोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 25 मार्च तक नीति तैयार कर जानकारी पेश करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के टेंडर पर घमासान, जीतू पटवारी बोले सीबीआई में करेंगे शिकायत। जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश की टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विभाग में टेंडर सिंडिकेट, फर्जी बैंक गारंटी और ठेकेदारी नेटवर्क का खेल चल रहा है, जिसमें कुछ कंपनीज को बार बार टेंडर मिल रहे हैं। पटवारी ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों में सरकार ने कार्रवाई न की तो कांग्रेस इस मामले की शिकायत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई में करेगी। एमपी में रूफटॉप सोलर का बड़ा क्रेज, छतों से बन रही 383 मेगावाट बिजली। मध्य प्रदेश में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1,01,000 से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल लग चुके हैं, जिनसे करीब 383 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया। कई उपभोक्ता बैंक से लोन लेकर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, क्योंकि इसकी मासिक किश्त अक्सर बिजली के बिल से भी कम पड़ती है। बाढ़ में बोतल भी बनेगी लाइफ जैकेट, नर्मदापुरम में चल रहा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। नर्मदापुरम में 7 दिवसीय आपदा प्रबंधन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में एसडीआरएफ, होमगार्ड और स्कूली बच्चों को बाढ़, भूकंप, आग जैसी आपदाओं से बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेठानी घाट पर मॉक ड्रिल कर लोगों को सिखाया गया कि पानी की बोतल, कुप्पी या गागर जैसी घरेलू चीजों से भी बाढ़ में खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। अभियान का उद्देश्य आपदा के समय लोगों को शुरुआती बचाव के तरीके सिखाना है। ग्वालियर के यात्रियों को राहत, प्रयागराज से हजरत निजामुद्दीन तक समर स्पेशल ट्रेन। गर्मियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दी। प्रयागराज से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो ग्वालियर, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी रेलवे स्टेशन समेत कई स्टेशन से होकर गुजरेगी। ट्रेन नंबर 04123 15 मार्च से 28 जून तक हर बुधवार और रविवार को प्रयागराज से दोपहर 3:25 पर रवाना होगी। एमपी कॉलेज में नई जिम्मेदारी, आवारा पशु और श्वानों की एंट्री रोकेंगे प्राचार्य। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में अब नई व्यवस्था लागू की गई। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने निर्देश जारी कर प्राचार्यों को आवारा पशु और श्वानों की एंट्री रोकने की जिम्मेदारी दी। इसके लिए हर कॉलेज में प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। उन्हें परिसर की सुरक्षा और पशुओं को रोकने के लिए जरूरी व्यवस्था करनी होगी। बिना लैब चल रहा एग्रीकल्चर, बिना कंप्यूटर पढ़ रहे एमबीए के छात्र। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हुआ। यहाँ एग्रीकल्चर और एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स तो शुरू कर दिए गए, लेकिन 2 साल बाद भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। एग्रीकल्चर विभाग में जरूरी 8 लैब में से एक भी लैब मौजूद नहीं, जबकि एमबीए छात्रों के पास कंप्यूटर लैब तक नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के बावजूद कृषि विभाग बिना प्रोफेसर और प्रयोगशाला के ही संचालित हो रहा है। गन लाइसेंस के नियम बदले, अब आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हथियार लाइसेंस की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब नए गन लाइसेंस रिन्यूअल और हथियार ट्रांसफर के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को NDAL ALIS पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदक खुद अपनी ID बनाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर MP ऑनलाइन के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। प्लॉट मकान की रजिस्ट्री का तरीका बदला, अब फेसलेस सिस्टम से होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। पंजीयन विभाग मध्य प्रदेश ने सेल डीड को फेसलेस प्रणाली में शामिल करने का फैसला किया। इसके तहत खरीदार और विक्रेता को अब उप पंजीयक कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। फिलहाल ये व्यवस्था ग्वालियर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और राजस्व विभाग से जुड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लागू की गई।
नरसिंहपुर में 80,000 हेक्टेयर बढ़ा मूंग का रकबा, फिर भी बीज के लिए जूझ रहे किसान। नरसिंहपुर जिले में गर्मी की मूंग की खेती तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल 5 साल में मूंग का रकबा करीब 80,000 हेक्टेयर तक बढ़ गया, क्योंकि किसानों को इसमें अच्छा उत्पादन और मुनाफा मिल रहा है। लेकिन बढ़ती खेती के बावजूद किसानों को बीज की कमी से जूझना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग मध्य प्रदेश से पर्याप्त मूंग का बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। भोपाल में 15 मई तक बंद रहेगा ये रास्ता, ट्रैफिक डाइवर्ट। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश ने बोर्ड ऑफिस से चेतक ब्रिज के बीच सड़क को 15 मई तक बंद करने का फैसला किया। यहां करीब 50 साल पुराने ढंग से नाले को बॉक्स कल्वर्ट में बदला जा रहा है। 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा बॉक्स कल्वर्ट बनाया जाएगा। फिलहाल सड़क के आधे हिस्से में काम शुरू हुआ है। इस दौरान मंत्रालय और न्यू मार्केट की ओर जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। एमपी में आइसक्रीम की गुणवत्ता पर सवाल, 2 ब्रांड के 4 फ्लेवर जांच में अमानक। मध्य प्रदेश में आइसक्रीम की गुणवत्ता को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। खाद्य सुरक्षा विभाग मध्य प्रदेश की जांच में टॉप एंड टाउन के 3 फ्लेवर और हैव मोर का अल्फोंसो मैंगो फ्लेवर अमानक पाया गया। ये खुलासा राज्य में चल रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के दौरान हुआ। गर्मियों में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की खपत बढ़ जाती है, खासकर बच्चों में। ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। भ्रूण लेकर एमपी हाईकोर्ट पहुंचा युवक, 200 करोड़ के फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद हमलों का आरोप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब रीवा निवासी दयाशंकर पांडे शिशु का भ्रूण लेकर कोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई हिमांशु जोशी की एकल पीठ में हुई। युवक ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ रुपए की कथित फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद से उसकी और उसके परिवार के साथ लगातार संदिग्ध घटनाएं और हमले हो रहे हैं। दयाशंकर के मुताबिक वो पहले शुभ मोटर्स में अकाउंटेंट था, जहां बड़े स्तर पर दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। भोपाल के 6 प्राइवेट हॉस्पिटल 1 अप्रैल से हो सकते हैं बंद। रिन्यूअल न कराने पर स्वास्थ्य विभाग ने थमाया नोटिस। राजधानी के स्वास्थ्य विभाग ने शहर के आधा दर्जन नामचीन निजी अस्पतालों को बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने भोपाल के 6 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया कि 31 मार्च 2026 के बाद वे अस्पताल संचालित नहीं कर पाएंगे। इन अस्पतालों ने निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी अपने लाइसेंस और पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। ग्वालियर नगर निगम का बड़ा एक्शन, 350 करोड़ के बकायेदारों की लिस्ट तैयार। 14 मार्च की लोक अदालत में होगी वसूली। नगर निगम ने आगामी 14 मार्च को आयोजित होने जा रही लोक अदालत के माध्यम से संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली। इस सूची के मुताबिक यदि वसूली की जाए तो निगम को 350 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर मिल सकता है। हालांकि इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको लेकर शहर में चर्चाओं का माहौल शुरू हो गया है। भोपाल का अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से निलंबित, अनियमितताओं के आरोप। भोपाल के अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आयुष्मान भारत निरामयम योजना से निलंबित कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने अस्पताल पर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद ये कार्रवाई की। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों की लगातार निगरानी की जाती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।